हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, इससे पहले वीडियो में, कि स्क्रू गेज से लीस्ट काउंट और जीरो एरर कैसे मेज़र करते हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्क्रू गेज से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैसे मेज़र किया जाता है। किसी वायर का हो, जैसे हमारे पास एक रिफ़िल है, वायर नहीं मिली तो मैंने एक रिफ़िल ले ली। इस रिफ़िल का हम डायमीटर नाप करके, डायमीटर मेज़र करके चेक करेंगे इसका डायमीटर मेज़र कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि उसका लीस्ट काउंट कैसे मेज़र कर सकते हैं किसी भी स्क्रू गेज का, और उसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे स्क्रू गेज में कितना ज़ीरो एरर आया था? हमारे स्क्रू गेज में जो ज़ीरो एरर आया था वो था नेगेटिव ज़ीरो एरर था। कितना था नेगेटिव ज़ीरो एरर? 0.002 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव ज़ीरो एरर था हमारे स्क्रू गेज में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि इस रिफ़िल का डायमीटर कैसे मेज़र करेंगे। हमने लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर तक मेज़रमेंट कर लिया था। तो बस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे इसका डायमीटर। तो सबसे पहले ये जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज के स्पिंडल में यहाँ पर रैचेट से इसको थोड़ा पीछे करेंगे। जैसे रैचेट हमने घुमाया, ये पीछे जाएगा और यहाँ पर देखिए स्पिंडल में गैप बनेगा। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का, मान लीजिए यहाँ पे वायर होती है, अगर हमें वायर का डायमीटर नापना हो, जैसे प्रैक्टिकल में आपको करना होगा कि जहाँ पर वायर की डायमीटर मेज़र करनी होगी, तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस वायर को या रिफिल को हम इस ब्लॉक में, जहाँ पर खाली स्पेस है, स्पिंडल के बीच में अटैच करेंगे और उसके बाद रैचेट की हेल्प से इसको घुमाएंगे। तब तक घुमाएंगे जब तक इसमें से रैचेट से एक आवाज़ ना आ जाए, है ना। तो रैचेट से जैसे ही आवाज़ आएगी, जैसे देखिए ये आवाज़ आ गई रैचेट से। अब रैचेट से आवाज़ आई तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा स्क्रू गेज में ये फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ से मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन स्केल, क्योंकि हमारे पास टेबल है। टेबल में क्या होगा, रीडिंग ऑफ मेन स्केल की रीडिंग होगी। फिर रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगे जो मेन स्केल की लाइन के साथ लाई करेंगे, कोइंसाइड करेगा। उसके बाद फिर इस नंबर ऑफ डिवीज़न को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और लीस्ट काउंट कितनी थी? तो लीस्ट काउंट हमारा था 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। और उसके बाद फिर यहाँ पर ए और बी को ऐड कर देंगे तो ये मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी, ऑब्जर्व वैल्यू। और उसके बाद फिर करेक्टेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मेन स्केल में रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल पर आपको दिख रहा होगा 0, ये फिर 0 नंबर है, फिर 0.1, 0.2, 0.3। तो हमें दिख रहा है 0.3, 0.4 वाली लाइन तो दिख नहीं रही है। तो 0.3 हमारे मेन स्केल की रीडिंग हो गई। हम मेन स्केल में क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। मेन स्केल रीडिंग हो गई 0.3 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में निकालें तो कितना आएगा, 3 मिलीमीटर। तो आप जिसमें भी लिखना चाहें, जिसमें भी मेजरमेंट करना चाहें, अगर आप मिलीमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेन स्केल में लिखना है आपको 3 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.3। चलिए नंबर ऑफ डिवीजन देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेन स्केल हो गई, मेन स्केल की लाइन हो गई। अब मेन स्केल की लाइन के सामने कौन सा नंबर लाई कर रहा है ये आपको देखना है। तो अगर ध्यान से देखें तो कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 80 है। 80 के नीचे 97 होगा, 79 और 78। तो कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 78 वाला नंबर लाई कर रहा है। यहाँ से देखिए तो 78 वाला नंबर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 78, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन, कौन सा नंबर ऑफ डिवीजन लाई कर रहा है, 78। तो इस नंबर पे लिखा हमने 78। और फिर क्या करना है, 78 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जब 78 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.078। ये हो गया लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई। और फिर ए और बी को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ए और बी को ऐड कर देंगे तो इट गिव्स 0.378। ये आ गया हमारा लीस्ट काउंट, सॉरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। हमारी क्या आ गई, ऑब्जर्व्ड रेडियस आ गई, या रीडिंग कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जिसमें हमने ए प्लस बी ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, करेक्टेड रीडिंग निकालनी है। तो करेक्टेड रीडिंग में क्या करना होगा, जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो गलत हो सकती है। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, खैर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर था, कितना जीरो एरर था, तो नेगेटिव 0.002 सेंटीमीटर जीरो एरर था हमारे इंस्ट्रूमेंट में। तो ये जीरो एरर रीडिंग गलत करेगा, यानी हमारी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी, करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। तो करेक्ट अगर रीडिंग लानी है, करेक्ट मेजरमेंट करना है, तो हमें एरर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर जब भी नेगेटिव, एरर क्या करते हैं, हमेशा माइनस किया जाता है, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर होने की वजह से इसे हमें इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में
प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट वैल्यू में इसको प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.380। ये हमारी हो जाएगी मेजर्ड डायमीटर ऑफ दिस रिफिल। अब क्या करना होता है, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन के नंबर कितने हैं, सीरियल नंबर हमने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 टाइम्स ऑब्जर्वेशन करेंगे कैसे, तो जैसे कि हमारे पास ये रिफिल आई, हमने यहाँ पर मेजरमेंट किया था यहाँ पर रख करके, अब हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। कैसे, रैचेट की हेल्प से इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे। रैचेट की हेल्प से जैसे हमने पीछे घुमाया तो ये ढीला हो गया, और उसके बाद फिर हम पोजीशन चेंज कर देंगे। इस रिफिल की पोजीशन पिछली बार हमने यहाँ पे रखी थी, अब क्या कर देंगे, स्पिंडल को चेंज करके मान लीजिए यहाँ पे कर दिया, पीछे कर दिया थोड़ा सा, और उसके बाद इसको फिर से तब तक घुमाएंगे जब तक रैचेट से आवाज़ ना आ जाए। जैसे रैचेट से आवाज़ आ गई, रुक गए। फिर से क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग को देखना है। तो मेन स्केल पर फिर से 0.3 दिख रहा है, देखिए 0 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 दिख नहीं रहा है। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, मेन स्केल रीडिंग में क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है। तो सर्कुलर स्केल में देखिए कितना नंबर लाई कर रहा है इस बार, सर्कुलर स्केल में इस बार नंबर लाई कर रहा है 79। कितना लाई कर रहा है, 79 नंबर लाई कर रहा है। तो इस बार क्या लिखेंगे, 79 लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया 79, फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0.079 आ गया। फिर इसको प्लस कर देंगे तो 0.379, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है। जब नेगेटिव जीरो एरर होगा तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट वैल्यू में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.381 सेंटीमीटर में हमारी डायमीटर आ गई। सिमिलरली फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। रिफिल की जो अलग अलग पोजीशन है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हमें क्या मेजर करना होगा, डायमीटर को मेजर करना होगा। फिर से हमने लूज किया, और उसके बाद फिर से हमने पोजीशन चेंज कर दी, और पोजीशन चेंज करने के बाद वैल्यू फिर से निकालने के लिए रैचेट को घुमाते गए। कब तक घुमाएंगे, जब तक इसमें से आवाज़ ना आ जाए। ये आवाज़ आ गई। फिर से क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है। तो मेन स्केल में फिर से 0.3 दिख रहा है। आप ये गौर कर रहे होंगे कि मेन स्केल जो है वो फिक्स हो गई। भले सर्कुलर स्केल बार बार चेंज हो जा रही है, लेकिन मेन स्केल कभी भी चेंज नहीं होगी। अब सर्कुलर स्केल में वैल्यू देखें तो सर्कुलर स्केल में वैल्यू आ रही है इस बार वैल्यू आ रही है 75, 76, 77 के आसपास, 77 के आसपास। तो वही 77 हो जाएगा। 77 जो भी नंबर इस लाइन के सामने लाई करेगा, इस लाइन के सामने जो भी नंबर लाई करेगा वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना होता है ना, वही नंबर यहाँ पे लिखना होगा। फिर कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 0.077। फिर इसको प्लस करेंगे तो 0.377। फिर इसमें से क्या करेंगे, 0.002 क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर था। नेगेटिव जीरो एरर हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0.379। और उसके बाद मान लीजिए हमने 3 ही रीडिंग ली। फॉर एग्जांपल आप 6 रीडिंग ले लीजिएगा। जब भी आप मेजरमेंट कीजिएगा तो मैक्सिमम रीडिंग लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते समय कुछ ना कुछ तो एरर होनी ही है ना। कई सारे एरर्स होते हैं। आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट वाले में, कि वहाँ पर एरर्स होनी ही होनी है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे मेजरमेंट में थोड़ी बहुत एरर ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। तो जो भी एरर होगी उसको आपको अगर मिनिमाइज करना है, तो एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा होंगे, एरर्स होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अब ये बात आई कि भैया करेक्टेड वैल्यू तो बहुत सारी आ रही हैं, तो करेक्टेड वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि डायमीटर तो एक ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि इस वायर के या किसी भी रिफिल के डायमीटर 6 डायमीटर हो जाएंगे, तो डायमीटर तो एक ही रहेगा। तो डायमीटर आएगा कितना, हम फाइनल वैल्यू कितनी लिखेंगे, ये चलिए पता करते हैं। तो क्या करना होगा, ये जो मेजर्ड वैल्यू आ गई, आपकी करेक्टेड वैल्यू आ गई, इसका मीन निकालना होगा। क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। तो मीन कैसे निकालते हैं, जो हमारी मीन वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी किसकी, डायमीटर की, वो कैसे निकालेंगे। चलिए डायमीटर की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो डायमीटर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे। कैसे मीन निकालेंगे, चलिए मीन निकाल के देखते हैं कि मीन निकालेंगे कैसे। ठीक है, मीन निकालने का तरीका क्या है भाई, जो डायमीटर आएगा वो डायमीटर 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 कितना होगा, डायमीटर होगा मीन के बराबर मीन ऑफ करेक्टेड वैल्यू। जो हमारे पास ये करेक्टेड वैल्यू आई थी उसका मीन निकालेंगे। तो करेक्टेड वैल्यू का मीन निकालेंगे। करेक्टेड वैल्यू का मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिए थे, हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे।
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करना होगा। हमारे पास था 0.380 प्लस 0.381 प्लस 0.379। हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे, तीनों को प्लस कर दिया और किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया। अगर आप 6 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो 6 को प्लस करके 6 से डिवाइड कीजिएगा। अगर 5 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबको प्लस करें। प्लस करने पर कितना मिलेगा हमें? तो प्लस करने पर मिलेगा भाई 0, क्योंकि 9 10 1 8 8 16 1 17 7 24 2 कैरी, तो 1.1140 और डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.380 सेंटीमीटर। ये हमारी फाइनल क्या आ जाएगी? डायमीटर आ जाएगी। किसकी डायमीटर? किसकी डायमीटर आ जाएगी? इस जो रिफिल हमने लिया था, इस रिफिल की डायमीटर कितनी है? इस रिफिल की डायमीटर हो जाएगी 0.380। अब हम जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा लेंगे, हमारी रीडिंग की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम एक्यूरेट वैल्यू के उतने ही नज़दीक पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी स्क्रू गेज की हेल्प से हम किसी भी वायर का, जो हम आपके प्रैक्टिकल में खास तौर पर वायर का डायमीटर निकाला जाता है या वायर की रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रैक्टिकल्स में, वहाँ पर आप इस स्क्रू गेज की हेल्प से आप वायर की डायमीटर या वायर की रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो डायमीटर की वैल्यू होगी 0.380 डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस आ जाएगी 0.190 सेंटीमीटर। ये हमारी इस रिफिल की क्या हो गई? रेडियस हो गई। अगर आपसे कहा जाता कि नॉर्मल इस रिफिल की रेडियस बताइए, तो आप इस रिफिल की रेडियस जो है नॉर्मल स्केल से तो नहीं मेज़र कर सकते थे, लेकिन स्क्रू गेज की हेल्प से अब आप मेज़र कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप जितनी ज़्यादा मेजरमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप प्रिकॉशन जरूर रखिएगा, खासकर जब भी आप इसको मूव कराएं, जब भी स्क्रू गेज को मूव कराएं तो कोशिश करें इसको रैचेट से मूव कराएं, और रैचेट को बार बार घुमाएं नहीं, क्योंकि बार बार रैचेट घूमने से ये जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज की स्पिंडल होती है, इसमें जो स्क्रूज होते हैं वो घिस जाते हैं। घिसने से इसकी जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो जाती है और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। इसीलिए जब भी घुमाना हो तो किसका यूज़ करें? रैचेट का यूज़ करें। और जब एक आवाज़ आ जाए तो रैचेट को घुमाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार रैचेट को नहीं घुमाना चाहिए। अगर बार बार घुमाएंगे, बिना किसी यूज़ के घुमाते रहेंगे, तो ये जाहिर सी बात है स्क्रू गेज ख़राब हो जाएगा और एक्यूरेसी आपकी नहीं आएगी, मेजरमेंट आपका सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आपको स्क्रू गेज पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।